हरी भरी वादियों से घिरा एक घना जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक चमचमाती नदी बहती थी। इस जंगल में तेज और फुर्तीला हिरण चंपक और चतुर व हंसमुख खरगोश गप्पू रहते थे, जिनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। वे हर दिन नई नई जगहों की खोज में निकलते, नदियों में पानी के छींटे उड़ाते, पहाड़ियों पर चढ़ते और नीचे लुढ़कते। गप्पू का सपना था कि वह नदी पार कर दूसरी ओर के जंगल को देखे, लेकिन उसके छोटे पंजे और नन्हा शरीर उसे रोक देते थे। चंपक हमेशा कहता, डरो मत गप्पू, जब भी तुम चाहो मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। एक दिन जंगल में अफरा तफरी मच गई, जब इंसानों ने वहां डेरा डाल दिया। पेड़ काटने लगे और नदी किनारे पुल बनाने की तैयारी करने लगे। जानवर डर गए, पक्षी घोंसले छोड़कर भागने लगे, बंदर उछल कूद करने लगे और हिरणों का झुंड जंगल के भीतर भागने लगा। गप्पू चिंतित होकर बोला, अगर ये लोग नदी को बांध देंगे तो हमारा जंगल सूख जाएगा। चंपक ने गंभीरता से कहा, हमें कुछ करना होगा। दोनों ने जंगल के बाकी जानवरों को इकट्ठा किया और एक योजना बनाई। गप्पू की चतुराई और चंपक की फुर्ती से उन्होंने इंसानों के औजार चुराने शुरू किए। बंदरों ने हेलमेट उठा लिए, तोतों ने नक्शे फाड़ दिए और हाथियों ने उनके शिविर पर पानी फेंक दिया। इंसानों को लगा कि यह जंगल किसी रहस्यमय ताकत से बचा हुआ है। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। अचानक एक तेज लहर आई और गप्पू उसमें गिर गया। चंपक ने देखा कि उसका दोस्त नदी में बह रहा था, तो बिना देरी किए वह कूद पड़ा। लहरें बहुत तेज थीं, लेकिन तैरने में माहिर चंपक ने गप्पू को अपनी पीठ पर बैठा लिया और पूरी ताकत से किनारे की ओर बढ़ने लगा। जंगल के सभी जानवर सांसें थामे यह दृश्य देख रहे थे। बड़ी मुश्किल से चंपक ने गप्पू को किनारे पर पहुंचाया। गप्पू ठंड से कांप रहा था, लेकिन जिंदा था। सभी जानवर खुशी से उछल पड़े। चंपक ने हंसकर कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। गप्पू की आंखों में आंसू आ गए। उसने चंपक को गले लगा लिया और कहा, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। इंसानों ने जब देखा कि जंगल के जानवर कितने संगठित और साहसी हैं, तो वे डर गए और वापस चले गए। जंगल फिर से शांत हो गया। नदियां बहती रहीं, पेड़ लहलहाते रहे और चंपक और गप्पू की दोस्ती और गहरी हो गई।